आज के द हिंदू को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट वो न्यूज है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। अगले 5-7 मिनट में सारे इम्पोर्टेंट न्यूज को हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज से, जो है स्टालिन ने जो लॉन्च किया है कलई नगर कैविनाई थित्तम। ये एक योजना है जो पीएम विश्वकर्मा योजना से मिलता जुलता है। अब जब पीएम विश्वकर्मा योजना से मिलता जुलता है मीन्स ये योजना भी शिल्पकारों के लिए है, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना थी। अगला जो न्यूज है इसको हम लोग देखते हैं, थोड़े नीचे जाने पे ये रहा। ये है एक स्टेटमेंट आया है तेलंगाना सीएम का कि यदि मूसी रिवर को साफ नहीं किया जाता है तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा हैदराबाद के लिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है मूसी नदी के रिजुविनेशन को लेकर। इन्होंने बताया कि अगर इस नदी को रिजुविनेट नहीं किया जा रहा है तो फिर हैदराबाद का जो मेट्रो है, ये हैदराबाद जो शहर है ये प्रभावित होगा। तो ये हमें याद रखना है कि मूसी नदी है कहाँ और कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है। ये एक्चुअली खेल क्या है, तो जापान के तेलुगु समीक्षा, ये एक तरह का समीक्षा था, चीफ मिनिस्टर ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था और उसके बाद ये डिसीजन निकल करके आई कि मूसी नदी की साफ सफाई हैदराबाद को जीवित रखने के लिए जरूरी है। अगला जो न्यूज है ये न्यूज है आपको सुबनसिरी डैम के बारे में। ये असम का है, बस इसमें इतना याद रखिएगा सुबनसिरी डैम का संबंध असम से है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रीलिम्स मेंस सभी के लिए, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है व्हाई आर सिविल डिस्प्यूट्स बीइंग क्रिमिनलाइज्ड। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने न्यूज में देखा, हम लोगों ने वीडियो में भी चर्चा किया था कि सिविल मैटर है, एक तो वो था चेक बाउंस करने का, देन सिविल मैटर्स को क्रिमिनलाइज्ड कर दिया जा रहा है। मतलब सिविल मैटर्स को किस आधार पे क्रिमिनल मैटर के रूप में दर्शाया जा रहा है, ये बात शुरू हुआ है। तो अब यही देखना है कि सिविल डिस्प्यूट्स जो है वो कैसे क्रिमिनलाइज क्यों किए जा रहे हैं, सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनलाइज में। पहले समझते हैं सिविल डिस्प्यूट्स क्या होता है। तो जो केसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल, जिसको हम लोग आम भाषा में दीवानी और फौजदारी मामला बोलते हैं। तो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है वो फौजदारी होता है, और जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है वो दीवानी होता है, लाइक डाइवोर्स वगैरह ये सब दीवानी में होता है। अगला जो न्यूज है एआई इंजन को लेकर के। देखिए एनवीडिया बहुत चर्चे में रहा है। एनवीडिया इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। एनवीडिया इनिशियली बनाती थी जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो इसे बनाती थी एनवीडिया। 2010 के बाद इसने अपने चिप्स के जो फाउंडेशन है इसमें नए नए यूटिलाइजेशन करना शुरू किया और अंततः ये एक आइडियल ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स के रूप में बनाने लगा। तो एनवीडिया इसलिए चर्चे में रहा है। अगला जो न्यूज है आपको साइंस सेक्शन से ही है। ये रोल प्लेड बाय को एंजाइम्स इन ह्यूमन बॉडी। एंजाइम्स तो हम लोग जानते हैं, एंजाइम्स एक प्रोटीन होता है जो सेल के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, मीन्स उत्प्रेरित करता है। इससे क्या होता है, सेल के जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत स्पीड में काम करने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म टेक्निक्स जो है उसको कैटेलाइज करती है एंजाइम्स। अब इसमें एक और बात है कि जो एंजाइम्स होते हैं इनको फिर कुछ और मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ एक ऐसे सहायक तत्वों की जरूरत पड़ती है जिसके जरिए एंजाइम्स काम करे। ये जो हेल्पर मॉलिक्यूल्स हैं इनको को एंजाइम्स कहा जाता है। मीन्स जो एंजाइम्स के मदद करने वाले मॉलिक्यूल्स है इसी को को एंजाइम्स कहते हैं। को एंजाइम्स जो है वो नेचुरली ऑर्गेनिक होते हैं मॉलिक्यूल्स और ये एक एंजाइम के एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। को एंजाइम क्यू जो है जो अभी चर्चे में है, ये एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है यूबीक्विनोन। ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे आइसोप्रेन यूनिट से मिलकर के बना है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, और ये स्ट्रेस के खिलाफ स्टेबिलिटी को अवेलेबल कराने में काम करता है, एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स है। यूबीक्विनिन जो है ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में और ये एक क्रूशियल भूमिका अदा करता है एनर्जी के प्रोडक्शन को लेकर के, मीन्स ऊर्जा उत्पादन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसी कॉलम में आगे इम्पोर्टेंसी ऑफ CO Q10 करके दिया हुआ है। CO करके ना Q1 से लेके Q10 तक अलग अलग आप प्रकार कह सकते हैं। CO Q9 जो है ये गेहूं, चावल, ओट्स, जौ, कॉर्न जो होता है हमारा, इन सब में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। CO Q10 जो है ये एक कंपोनेंट है जो माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये एक प्रोसेस है जो जनरेट्स करता है आपको हमारे जो एंजाइम्स है इसके कार्यों को अच्छे ढंग से करने में। इंडिया जो है ये डोजेज एक इम्पैक्ट के बारे में बात हो रहा है। चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स कर्व्स को लेकर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, चाइना जो है वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इसके सप्लाई को लेकर के इंडिया के साथ इनकी बहुत अच्छी बन नहीं रही है। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें ऑथर ने यही लिखा है कि इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट मतलब जो चिप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो ये सब चीज ना हम लोग ज्यादातर अमेरिका से मंगाते हैं, तो इसका कुछ विशेष प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। तो आज न्यूज में इतना ही था। मिलते हैं हम लोग अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में।